उर्दू के पास है, उसमें रशियंस भी है, टर्की भी है, अमेरिका भी है, सब उसमें हॉटपॉट बना के रखे, वो सेपरेट है। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ जब ये सिचुएशन बदले, हमारे जो फेवर में हो, उसके लिए जो मोमेंटम की रिक्वायरमेंट है वो अभी आज की तारीख में फिलहाल तो नहीं है, और ये हमको अचीव करना है विद इन नेक्स्ट 2 to 3 months। अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी गाड़ी टूट जाएगी। यही बात मैंने कल भी बोली थी आपको कि ये जो इनर्शिया जो आपने यूज में लिया है ना वर्ड, ये परफेक्ट वर्ड है। और इनर्शिया इस टाइम सिंधु देश में ज्यादा है, बलूचिस्तान फिर भी एक्टिव है, बहुत मोटिवेटेड है। प्रॉब्लम हो रही है इसमें सिंधु देश में आपका एक पर्टिकुलर सेगमेंट आप मोबिलाइज हुआ है, मगर दूसरा जो सेगमेंट जो है वो उसको आपने मोबिलाइज कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली इम्प्लोड हो जाएगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, अभी फटाफट हो जाएगा। सर मैंने जो बात शुरू की थी तो सबसे पहली बात मैंने की थी कि जो डिप्टी चेयरमैन साहब हमारे हैं, सोहल साहब, वो नीचे बैठे थे, गलत बात थी। तो उसी से अंदाजा लग जाना चाहिए था कि वो गैप नहीं है, जो ये एक परसेप्शन है, लेकिन ये परसेप्शन सही नहीं है, बुनियाद पे नहीं। आज की तारीख में अल्ताफ भाई पूरे 7 करोड़ सिंधियों के गायक हैं, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। अब इसको जितनी जल्दी सब लोग एक्सेप्ट कर ले उतना फायदा। ये हमारे सिंधी भाइयों ने तो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उनके पास जो गैप था, जो मिसिंग पॉइंट था, वो क़यादत का लीडरशिप नहीं थी। जब से अल्ताफ भाई ने डिक्लेरेशन दी है, आप देखें हमारे किसी भी भाई को जो आते हैं बात करते हैं, जिसको वो क़यादत मिल रही है, वो तो उबल रहे हैं। आप देखिए सिंधी भाइयों को, दे आर ऑलरेडी बॉइलिंग। वो डायरेक्शन मिलता है एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए, उसे बीचों का शोर सा हो। सर आपसे गुजारिश करूंगा अगर आप म्यूट कर ले तो शायद आपकी जी, बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे भाई तो ऑलरेडी एनर्जेटिक हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, दे आर बॉइलिंग। अभी तक हमारे पास उस एनर्जी को चैनलाइज करने का रास्ता नहीं मौजूद था, जो जब से अल्ताफ भाई ने ये डिक्लेयर किया है, पूरे सिंध की रहनुमाई कर रहा हूँ मैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये चैनल बन गया है। अब जो हमें जरूरत है, न तो हमारे पास मोटिवेशन की कमी है, न तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, न तो हमारे पास ग्राउंड पे वर्कर्स की कमी है। अब हमें उस इनर्शिया की जो मैं बात कर रहा था, वो मैं कर रहा था, जो मोमेंटम चाहिए चीजों को पलटने के लिए। वर्क की डेफिनेशन बताया तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो मौजूद है, शायद डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इसलिए वर्क का नतीजा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो फोर्स के साथ जो पंच चाहिए वो पंच मिसिंग है। मैंने फिर से बताया कि नारायण भाई से तो बात हुई थी हमारी, लेकिन अभी वो मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है। जिस दिन, अगर मैं तारीख बताऊं तो अगर 20 तारीख है, तो अगर 22 तारीख को मटेरियलाइज हो गया, अब 23 तारीख से देखेंगे कि हमारा जो गैप है वो फुलफिल हो जाए। तो न तो यहाँ अच्छा, दूसरा एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो मैं हर पब्लिक स्पेस पे बिल्कुल कहता हूँ, कि हमारा स्ट्रगल पॉलिटिकल है। हम हमारे बलोच भाई जो है वो बिल्कुल उनके जो डायमेंशंस हैं स्ट्रगल के, वो मल्टीपल हैं। हम लोग वायलेंस पे नहीं यकीन रखते हैं, हम लोग तो बहुत पीसफुल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और हम ये तो नहीं कहेंगे कि गांधी जी के उस पे चलते हैं, लेकिन हाँ, हम उस हद तक जाके जवाब नहीं देते हैं। और अगर हमारे एसआरए के भाई अगर कुछ करते हैं तो हम उनके जज्बातों को बिल्कुल समझते हैं, और हमको ये समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कर गए, क्यों वो पंजाबियों को यहाँ से बार बार के भगा रहे हैं। लेकिन हम लोग उसमें इन्वॉल्व हो नहीं पाते हैं, या होना नहीं चाहते। वो करते हैं बिल्कुल, वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उनका स्ट्रगल का जायज तरीका है, वो भी एक तरह का पॉलिटिकल स्ट्रगल ही है। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि वो भी पॉलिटिकल स्ट्रगल के दायरे में ही आता है, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं, तो हमारा ये कहना है। अब जो मैं गैप की बात कर रहा था, वो गैप भी समझना होगा, जिनको समझ में आएगा वो समझ जाएंगे। तो जिस तारीख को हमारा वो गैप फुलफिल होगा, आप देखेंगे कि ये वर्क जो है ना वो होने लगेगा। फोर्स मौजूद है, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो हमें चाहिए, इनर्शिया को ओवरकम करने के लिए जो चाहिए, वो अभी समहाउ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। और अगर आप 22 तारीख को कर दें अवेलेबल, आप 23 तारीख को रिजल्ट देख लेंगे। मैं तो ये कह रहा हूँ, इतनी तैयारी है। न तो मोटिवेशन की कमी है, न तो रिसोर्सेज की कमी है, न तो कमिटमेंट की कमी है।
अल्ताफ भाई ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। यहाँ जितने भी अल्ताफ भाई को चाहने वाले बैठे हैं, इनका सर हाजिर। गर्दन कटवानी होगी, कटवा देंगे। भाई ने कह दिया बस, अब इससे अलावा और क्या चाहिए। जब भाई ने ओपन डिक्लेरेशन दे दी ना कि हम किसी भी हद तक कोई भी कुर्बानी देने को तैयार है अपने मुल्क की आजादी के लिए, तो भाई के चाहने वाले तो उनके साथ रहते, वो जो कहेंगे वो करेंगे। तो अभी हमारे पास किसी भी तरह का गैप नहीं है। थोड़ा सा हमारी टेक्नोलॉजिकल वीकनेस हो सकती है कि हम लोग यूट्यूब पे उतने एक्टिव शायद नहीं हो पा रहे हैं, हम लोग फेसबुक पे उतने नहीं मौजूद है, लेकिन हम उसको वायरल करने में अभी शायद उतना पॉसिबिलिटी हमारी नहीं बन पा रही है। हम कोशिश कर रहे हैं उस तरफ पे। हमने बहुत सारे जो हमारे रेड क्लिफ लाइन के दूसरी तरफ रहने वाले जो हिंदुस्तानी भाई हैं, हमने उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने बिल्कुल कहा कि हम आपको ऑनलाइन उसको प्रमोशन में हेल्प करेंगे। साथ में हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। उन्होंने हमारे साथ अभी जो आपने लास्ट हैशटैग देखा था ये 17 सितंबर वाला, तो उसमें उन लोगों ने काफी हमारी हेल्प की, जो हमारे भाई थे। तो रेड क्लिफ लाइन की वेबसाइट में रहने वाले जो हिंदुस्तानी हैं, वो सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते हैं कि जो गैप है अभी, उस गैप को हम लोग जितनी जल्दी फुलफिल कर लें। और 8-9 महीने के अंदर ही हम तो ये कह रहे हैं कि बलूचिस्तान की जंग चली 74 साल, हम 74 दिन में आज़ादी लेने के लिए तैयार, 74 डेज में मिल जाएगी। और उसके वजूहात हम तो एक नहीं, उसके रीजन एक से कहीं जाता है। पाकिस्तान बैंकरप्ट है, पाकिस्तान के पास आज कोई पॉलिटिकल लीडरशिप मौजूद नहीं है, पाकिस्तान की दुनिया भर में बेइज्जती हो चुकी है। इसका जो एक स्टैंड रहा है, आप देखें इनके प्राइम मिनिस्टर की किस तरह से लोग बेइज्जती कर रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर। दुनिया की किसी भी, गद्दाफी तक का आप देख लो, जिसको कत्ल कर दिया इन्होंने, सद्दाम हुसैन को देख लो, किसी की इस तरह से रिडिकुल किसी भी मुल्क के वजीर आजम को नहीं किया गया जिस तरह से। तो इतने इंसल्ट होने के बाद, बेइज्जती होने के बाद, अगर इस पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे तो दुनिया में तो किसी के कान पे जू तक